जी, क्या हुआ था उस दिन? आपने किस दिन कैब बुक की थी और क्या फिर पूरी घटना हुई उसके बारे में बताएँ? मैंने जो राइड बुक करी थी वो उबर राइड बुक की थी। 12 मार्च को मैंने बुक करी है। उबर राइड बाइक बुक करी थी जो कि मैंने रोहिणी 15 से पीतमपुरा के लिए बुक करी थी। जैसे मैंने बाइक बुक करी और मैं बाइक पे बैठी, बाइक पे बैठते ही कुछ ही सेकंड्स में उस राइडर का मुझे बिहेव दिखा, जैसे कि उसने बाइक स्पीड कर दी, तेज़ कर दी और जब मैंने बोला उसको कि भैया तेज़ क्यों कर रहे हो? तो वो बोलता है कि कम पे तो चला रहा हूँ, 20 की स्पीड तो चला रहा हूँ। तो मैंने चुप हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा-सा आगे जाते ही उसने अपनी हरकतें स्टार्ट कर दी। हरकतें इन द सेंस उसने मेरे को टच करने की कोशिश करी, मुझे पकड़ने की कोशिश करी, बाइक की स्पीड तेज़ कर रहा है। जब मैं उसके हाथ में नहीं आती हूँ, तो वो बाइक की स्पीड तेज़ कर जाता था और कम करता तो मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। मतलब इस तरह से वो मेरे साथ हरकतें कर रहा था, मुझे पकड़ने की कोशिश की कि पकड़ ही लिया उसने, मुझे पकड़ रहा था। जब मैंने उसको बैग मेरे हाथ में बैग था, मैंने बैग से हाथ पीछे किया, "भैया आप क्या कर रहे हो?" तो बोल रहा है चिल्लाया मेरे ऊपर कि, "चुपचाप बैठी रह, मुझे पता है क्या करना है।" मैंने कहा, "तुम्हें क्या पता है? ऐसे बाइक क्यों चला रहे हो? मेरे साथ बदतमीज़ी क्यों कर रहे हो?" तो बोला, "मुझे पता है ना क्या करना है।" जैसे मैंने बोला तो उसने हाथ आगे किया, बाइक की स्पीड तेज़ कर दी, आगे गड्ढे में बाइक डाल दी। मैंने बोला कि, "भैया गड्ढा नहीं दिखा।" तो वो बोलता है, "मुझे पता है कैसे करना है, आप चुपचाप बैठी रहो यहाँ पे।" और बाइक को बिल्कुल मतलब बल्कि रफ़ यूज़ चला रहा था, घुमा-घुमा के बाइक चला रहा था कि मैं और ब्रेकर्स लगा रहा था कि मैं उसको टच हो जाऊँ। जब मैं टच नहीं होती टच करने की मुझे कोशिश कर रहा था, ये सब बदतमीज़ी वो मेरे साथ कर रहा था, मिसबिहेव किया उसने। जब मैंने चिल्लाने की कोशिश करी, तो वो बंदा बिल्कुल भी नहीं माना, फिर पकड़ रहा उसने मुझे, तो मैंने उसको बोला कि मैं कूद जाऊँगी, तो बोला कूद के दिखा, नहीं कूद पाएगी। तो उसने बाइक क्योंकि बाइक उसने और तेज़ करी, चलती बाइक पे कैसे कूदेगी? लेकिन जब मैंने शोर मचाया, फिर मुझे पकड़ लिया उसने कस के, मैंने शोर मचाया तो उसने मुझे छोड़ा नहीं, फिर उसने बाइक तेज़ कर दी। तेज़ करते ही वो ना गलत लोकेशन पे लेके जाने लगा मुझे। जब मैंने लोकेशन चेक करी तो लोकेशन वो गलत थी, तो मैंने जब बोला कि भैया लोकेशन गलत है, तो बोलता है कि मुझे पता है यहाँ लेके जाना है, वहाँ लेके जाना है। तो उसने तुरंत जब देखा कि इसको पता है कि लोकेशन गलत है, तो उसने बाइक लोकेशन तो ठीक कर ली बट अपनी हरकतें उसने ठीक नहीं करी। वो मुझे फिर पकड़ रहा, बाइक तेज़ कर रहा, मैंने जब शोर मचाया तो उसने बाइक नहीं रोकी। मेरे हल्ला करने पे, तेज़ चिल्लाने के बाद उसने बाइक रोकी, जब देखा कि वहाँ पे लोग खड़े हैं, ये चिल्ला रही है। जैसे ही मैंने चिल्लाना शुरू किया, उसने बाइक रोकी, मुझे पकड़ लिया और मतलब बदतमीज़ी कर रहा है। मतलब मैं समझ नहीं पा रही कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा था। जैसे ही उसने बाइक रोकी, मैं कूदी और कूदने के बाद तुरंत मेरे पे ही हावी हो गया, मुझे ही गालियाँ दे रहा है, गंदी-गंदी गालियाँ देनी स्टार्ट कर दी। मुझे ज और जब मैंने उसको बोला कि चल जा यहाँ से, तो मुझे मारने की कोशिश करी उसने। हाथ उठाने की कोशिश की और बैग से कुछ निकाला था और मैं खुद से पीछे हो गई, अपने आप को मैंने सेव किया। लेकिन उसके बाद वो गालियाँ देता हुआ आगे निकल गया और बोलता तुझे तो मैं जान से मारूँगा। मुझे जान से मारने की भी धमकी दी उसने। धमकी दी, लेकिन इतने में 2-3 3-4 लोग आ गए जिन्होंने मुझे देखा कि कुछ गलत हो रहा है, तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और मुझे सेव किया, जो कि एक स्कूल था, स्कूल के स्टाफ बाहर आया। उन्होंने मुझे सेव किया, लेकिन वो जब देखा कि ये लड़की वहाँ 2 मिनट तक मुझे कुछ नज़र नहीं आया वहाँ पर, लेकिन फिर वो आ गया वहाँ पर। आने के बाद फिर से धमकी दे रहा है मुझे जान से मारने की। तो एक मैम आगे आई, उन्होंने बोला इधर तुझे मैं बताती हूँ। तो जैसे उसने देखा कि ये सब इकट्ठे हो गए हैं, तो वो फिर भाग गया वहाँ से। तो ये सब मेरे साथ हुआ दिन में, हुँ, दोपहर के 1 बज के 28 मिनट पे ये सब हुआ मेरे साथ, कौन-सी जगह थी? पीतमपुरा में सर। लोग आ जा रहे थे सब? लोग आ जा रहे थे, 2-3 लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि आप तुरंत कंप्लेंट कर दो, आप इसके साथ क्योंकि आपको मार भी सकता है जिस तरह से हम इसका बिहेव देख रहे हैं, वो कुछ गलत इंटेंशन के साथ था आपके साथ, आपने कुछ होने नहीं दिया, आप सेफली यहाँ पहुँच गए, तो इसलिए वो आपको जान से मारेगा, कुछ ना कुछ हरकत वो आपके साथ कर सकता है। राइड आपने कहाँ से बुक की और कहाँ जाना था? रोहिणी से बुक करी थी सर मैंने और मुझे पीतमपुरा जाना था। कितने टाइम से आप राइड बुक कर रहे हैं? आप सर आ मैं रहे बेसिकली राइड ही बुक करती हूँ, मुझे तो काफ़ी टाइम हो गया बुक करते हुए। हम तो ये सोच के बुक करते थे कि ठीक है एटलीस्ट क्या है कि हम लोग कैब बुक करते हैं, कैब में तो हम डेली इंसिडेंट सुनते हैं कि उसके साथ ये हो गया, वो हो गया। बाइक हम लोग इसलिए बुक करते थे कि अगर कुछ भी मिसहैपनिंग होगी तो हम लोग कूद जाएँगे, शोर मचा देंगे, जैसा कि मेरे साथ आपने देखा, मैं बता रही हूँ जो हुआ मेरे हुँ, साथ। और मैं सोच भी नहीं सकती कि हम बाइक पे और दिन में ये घटना मेरे साथ घट सकती है। मैं तो उसके बाद इतनी शॉक में थी कि मुझे भी नहीं पता कि मैं कहाँ पे खड़ी हूँ, मैं कहाँ पहुँच गई। मैंने बहुत मतलब जिन्होंने मुझे वहाँ सपोर्ट किया, जिन्होंने मुझे वहाँ पे सेव किया, तब जाके मुझे होश आया, तो मैंने उसके उबर में कंप्लेंट करी। और लिखा कि इसको तुरंत पकड़ा जाए। मैंने 112 पे भी कॉल किया, हुँ। बट अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ, वो अभी तक खुला घूम रहा है। आप थाने गए? थाने गई मैं सर, रात को गई थी थाने, कौन-सा थाना? पीतमपुरा मोरे एन्क्लेव में गई सर, जी। ठीक है? पुलिस बट का अभी भी तक कोई एक्शन नहीं हुआ उसके ऊपर। बिहेवियर क्या था पुलिस का? बात उन्होंने की? हाँ, बात की कि ठीक है, देख लेते हैं। उन्होंने बोला रिसिप्ट दे दो, मैंने दे दी और मैं अपना आ गई फिर उसके बाद क्योंकि शाम के टाइम गई थी। और मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ा जाए क्योंकि आज मैं तो बोलती हूँ ऐसी बहुत सी लड़कियाँ जो बोलती नहीं हैं, हुँ, बिल्कुल नहीं बोल पाती हैं, उनके साथ देखती हैं मुझे मेरे ये इंसिडेंट में जब मेरी फ्रेंड्स को पता चला, तो सबने बोला गीता मेरे मतलब मेरे साथ भी ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है। तो ये वो बोलती नहीं है कि बाइक चलेगी, लेकिन बोलना चाहिए क्योंकि जब नहीं बोलेंगे तो ये बढ़ता जाएगा और मैं तो उबर राइड हो गई या ओला, रैपिडो सबके बिल्कुल खिलाफ हो चुकी हूँ। मैं तो नहीं चाहूँगी कोई भी इनको बुक करे। कोई भी आकर के लग जाता है, क्या उनकी कोई पहचान वगैरह किसी तरह की होती है? नहीं?
नहीं सर, बस एक ओटीपी दिया जाता है जिससे हम लोग अपनी बुक करते हैं। बेसिकली हमारे फ़ोन से उनकी जो उनके रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर होता है, उन पे ओटीपी जाता है, बाइक का नंबर होता है, इस पे हम लोग बुक करते हैं सर। मतलब हमें ऐसा कोई सेफ्टी कंसर्न नहीं है कि हमें पता हो कौन है। क्या जी। लगता है कि राजधानी में महिलाएं सेफ? बिल्कुल सेफ नहीं है सर, बिल्कुल। आप देखिए ना, दिन में मेरे साथ इतनी बड़ी घटना हो गई, उसके बाद भी कोई उस पे कार्रवाई नहीं हुई है। बंदा अभी तक घूम रहा है, वो तो फ्री हो गया कि 2 दिन हो गए, कुछ भी नहीं हुआ। होना होता तो सर तुरंत एक्शन लिया जाता, जबकि इंसिडेंट हुआ, कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई, अभी तक खुला घूम रहा है, फ्री घूम रहा है, अब तक पता नहीं क्या कर चुका होगा। आपने विरोध किया तो वो भाग गया। बिल्कुल भड़का सर, मुझे जान से मारने की धमकी दी उसने। धमकी दी, मैं उस चीज़ को भूल ही नहीं पा रही हूँ कि वो कुछ भी कर सकता था, वो करेगा सर, वो इतना डेंजरस बंदा है वो। मैं मतलब मेरी आँखों से वो उसकी तस्वीर जा ही नहीं रही है कि उसने अपना कवर किया हुआ था और बोल रहा था वो। आपने विरोध किया, आपने थोड़ी सी दिखाई उसको तो वो भाग गया। भाग गया सर। दूसरे के लेकिन वो साथ भागना नहीं, वो मुझसे मारने की कोशिश में आ गया, तो मैंने अपने आप को सेव किया वहाँ पर।